हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हम पढ़ रहे थे भारतीय समकालीन, ठीक, आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार पार्ट नंबर 5। इसके पहले जो हम 4 पार्ट तक क्लियर कर चुके हैं, 1 से 4 पार्ट तक। देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक, देखिए इसमें 101 नंबर शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि किस चित्रकार के रेखा चित्रों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया। ध्यान दीजिएगा, सतीश गुजराल, एफ.एन. सूजा, एम.एफ. हुसैन, के हैब्बर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा के हैब्बर जी। ठीक, आगे देखते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। ध्यान से पहले पढ़िए उस चीज़ को, तो उसके बाद आंसर करिए। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है के हैब्बर भारतीय लोक कला संस्कृति के अध्यक्ष थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। हैब्बर को आधुनिक लोक कला का सेतु भी माना जाता है। हैब्बर एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। हैब्बर की शिक्षा जगत को सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने चित्र के रूप में जनसाधारण को देखा, समझा, उनकी मनोभावों को, कि शिक्षा को क्या जगत में लाइफ ऑफ आर्ट और लाइन ऑफ सिंपलिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध प्रकाशित किए। और इसके अलावा इनके चित्रों तथा रेखाओं को कुछ एल्बम प्रकाशित हुए। उनकी रेखा आकृति, लय और नाटकीय गति से सजे हुए हैं। प्रमुख रेखा चित्र इनका संग्रह जो है सिंगिंग टाइम नाम से छपवाया गया। इस तरह से कैसे सेतु बनते, कैसे इन्होंने काम किया, इस चीज़ को आप जब अच्छे से कवर करेंगे तो इनके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कवर होता चला जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी कला पर साम्यवादी प्रभाव दिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी प्रभाव की बात कर रहा है। सूजा, बेंद्रे, सतीश गुजराल या एस रजा। तो आपको आंसर देना है किसका। एफ.एन. सूजा, ये जो थे क्या थे, साम्यवादी विचार के थे। ठीक, या इनके ऊपर साम्यवादी विचार का प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं। एफ.एन. सूजा का जन्म 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ था। सूजा की कला शिक्षा जे स्कूल ला पाठ से हुआ। ठीक, प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे, साथ ही कम्युनिस्ट भी। सूजा मैक्सिको के प्रसिद्ध कला दिगो रिवेरा से अत्यधिक प्रभावित थे। बाद में सेजान गोगोवा मातिस पे उनकी कला का प्रभाव पड़ा, जो ब्लू लेडी धूसर दृश्य चित्रों में क्या है, दृष्टव्य है। सूजा खजुराहो की मूर्ति भंगिगाओं से प्रभावित रहे और उसी की प्रेरणा से प्रणय नामक शीर्षक के लिए ज्यामितीय रूप में चित्रित किया। और सूजा ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। तो इस तरह से सूजा जो है अपने जीवन में काम किए थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसका है कि मैं हर प्रमुख चीज़ को प्रमुख रंग से बनाता हूँ। जो कला है मूल रंग, यही काला रंग सूरज है। मैंने चित्रों का क्या बिंदु भी यही है, मेरे चित्रों का बिंदु भी यही है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु जो है इसी का शीर्षक बताना है आपको। सतीश गुजराल, एफ.एम. हुसैन, एस रजा, एम.एफ. सूजा। इसका आपका आंसर हो जाएगा, कौन बताइए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका रजा जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह के कस्बे में हुआ। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी, लेकिन बाद में प्रकृति के प्रति आकर्षित और समर्पित हो गए। कुछ कला समीक्षक रजा की कला को वियना के व्यवहारिक चित्रकार प्रोफेसर लाउमन की नकल मानते थे। रजा ने प्रारंभ में ही जल
रंग में कार्य किया, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग का चित्रण किया इन्होंने। राजा ने फ्रांसीसी चित्रकर्मी किससे, मोगिला से। ध्यान दीजिएगा, ये जो है फ्रांसीसी लेडीज़ थी मोगिला, जिससे इन्होंने विवाह किया और सन 1950 ईस्वी में वो कहाँ, फ्रांस में बस गए जाकर। राजा के प्रमुख चित्रों में सेरीग्राफी, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, कश्मीर की गली घाटी और राजा एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक भी रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। ध्यान दीजिएगा, गोल्डन बियर की बात कर रहा है। जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, के एच चारा, एम.एफ. हुसैन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन जी को ये मिला था गोल्डन बियर पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। हुसैन इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष की कला शिक्षा ग्रहण की। हुसैन मोटी रेखांकन, ध्यान दीजिएगा, मोटी रेखांकन के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे। ठीक, और घोड़े की आकृति के लिए और न्यूज़पेपर के कटरन को कैसे मतलब ज़्यादातर पेंटिंग किए थे। तो इस तरह से जब आ जाए तो आप एम.ए. हुसैन को ही मारिएगा। आकृति में दैनिक जीवन के सैकड़ों चित्रों के निर्माण के साथ साथ चित्र भी बनाए। हुसैन का प्रमुख चित्रों में जमीन, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, अंतिम भोज, मदर टेरेसा, आपातकाल, ये सब इनकी चित्रित कला थी। हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू दी आइज ऑफ पेंटर राजस्थानी जीवन शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी। इस फिल्म की कृति में उन्हें बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अन्य फिल्मों में गजगामिनी और मीनाक्षी फिल्म की प्रमुख रही थी। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था। यामिनी राय का, ओरेनस बेंद्रे का, नंदलाल बोस का, अमृता शेरगिल का। इनको जो है अमृता शेरगिल के जो कार्यों को बहुत ज़्यादा ये पसंद करते थे। चलिए देखते हैं कैसे। यह के हैबर अमृता शेरगिल के कार्यों को अधिक पसंद करते थे। के कटेंगरी कृष्ण हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। के हैबर को आधुनिक कला तथा लोक कला के बीच सेतु या पुल माना जाता है। के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। हैबर फ्रेंच का कलाकार गोगों और पाल सेजान से अत्यधिक प्रभावित है। हैबर चित्रकार के साथ साथ भावुक कवि और लेखक भी थे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 106 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ा करिए। कह रहा अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्रों पर भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है। देखिए यही सब चीज़ें होती हैं। हम पेपर में जब बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो पहले हम पेपर को थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं कि अमृता शेरगिल बस इतना पढ़ के ट्रिक मारता है, ऐसे नहीं हमें करना। हमें बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, हमें नहीं दिखाई देती, ध्यान दीजिएगा। किसकी, फ्रंट वेंटर्स, ब्राइट आइलेट, स्लीप, हिल मैन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्लीप। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्लीप चित्र अमृता शेरगिल का बनाया गया न्यूड चित्र है जिसमें भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती। इनका ही है लेकिन इसमें भारतीयता की झलक नहीं दिखाई देती है। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ था। 1929-1934 ईस्वी तक अमृता शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल लौटी और भारतीय विषयों पर चित्र का निर्माण किया, जिससे प्रमुख चित्रों में मदर इंडिया, हिल वुमैन, फल बेचते हुए, हल्दी पीसते हुए और औरत का स्नान, हाट बाजार आदि के प्रमुख चित्र था। किनकी, अमृता शेरगिल जी की थी। चलिए आगे देखते हैं। माफ़ी चाहते हैं।
चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगोवा के चित्रों से प्रेरणा ली थी। नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, एस एस राजा, एम एस पूजा, तो कौन थे जो लिए थे बताइए। फटाफट आपको आंसर देना है 107 का। 107 में क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल जो थी, यही जो है किससे, इन लोगों से क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। क्या ली थी, प्रेरणा ली थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अमृता शेरगिल ने पिकासो, मातिस, गोंगोवा, पाल गोंगोवा, ठीक है, ऐसे चित्रों की प्रेरणा ग्रहण की। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 में बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। अमृता शेरगिल को गोंगोवा की तहसीन कला ने अधिक प्रभावित किया और 1934 में भारत लौटने पर अमृता शेरगिल के समर हिल पर छोटे से स्टूडियो बनाया और अमृता ने पुस्तक की रचना की और आर्ट एंड एक्सप्रेशन इंडिया टुडे एंड ट्रेस ऑफ आर्ट इन इंडिया, ठीक है, ये सब सारी पुस्तक उन्होंने लिखी थी। और देखिए, भारत में अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर की कला से प्रभावित रही। एस एस राजा का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ और राजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की। और फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म 1924 में गोवा में हुआ था और सूजा ने प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में की थी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राम गोपाल चौधरी, देवकीनंदन शर्मा और सुधांशु भूषण राय चौधरी के गुरु थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार, शैलेंद्रनाथ डे, सत्येंद्रनाथ मजूमदार। तीन के गुरु कौन थे, शैलेंद्रनाथ डे जी थे। ठीक, कौन, शैलेंद्रनाथ डे जी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शैलेंद्रनाथ देव के प्रमुख शिष्यों में श्री राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभुनाथ में सुधांशु भूषण राय चौधरी आदि कलाकार थे। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी कला शिक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं कला मर्मज्ञ अवनींद्रनाथ ठाकुर की छत्र छाया में कोलकाता में हुई। शैलेंद्रनाथ डे के प्रमुख चित्रों में मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला यशोदा और बालक कृष्ण, यक्षिणी पत्नी, बनारस से चलते फिरते भाव, नृत्य भंगिमा प्रमुख चित्र हैं। 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक के रूप में आए और बाद में प्रचार पत्र के रूप में नियुक्त भी हुए थे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न को हमें इतना कहेंगे तो बार बार रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। कैसे, देखिए, थ्रू दी आई, ध्यान दीजिएगा, थ्रू दी आईज ऑफ पेंटर किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है। ठीक, किस कलाकार द्वारा निर्देशित फिल्म है। सतीश गुजराल, के सुब्रमण्यम, जी आर संतोष, एम एफ हुसैन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, एक मिनट, थ्रू जी आईज पेंटर, थ्रू जी आई अगर पेंटर की बात करें, एक सेकेंड, तो ये आपका एम एफ हुसैन जी थे, जैसे मीनाक्षी का, थ्रू जी आई पेंटर, ये सब चीज़ें का फिल्म निर्देशित किए थे। ठीक, तो एम एफ हुसैन सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा थ्रू दी आईज ऑफ पेंटर, ध्यान दीजिए, अगर बार बार नहीं रिवाइज करेंगे तो आपके साथ गलती स्वाभाविक होना है तो है। यही कहते हैं जितना हो सके आप प्रश्न को दोहराइए, तहराइए, जितना पार लगे, ताकि आपके दिमाग में वो सेट होता चला जाए। एम एफ हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म, इनके द्वारा इस फिल्म में राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी और इस फिल्म कृत में उन्होंने बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। एम एफ हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके गुरु डी देवलीकर जी थे। एम एफ हुसैन ने 1982 में लगभग 12 फिल्मों का निर्माण किया और इनमें से कुछ अन्य फिल्मों में गजगामिनी, मीनाक्षी आदि। 1971 में एम एफ हुसैन ने महाभारत की कथा के 30 चित्र बनाए जो ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थी। आगे देखते हैं। चलिए, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसने 29 वर्ष की आयु में सन 1941 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। बताइए। सतीश गुजराल,
राम कुमार, अमृता शेरगिल और एनियस बिंद्रे। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा? एक सेकेंड, अमृता शेरगिल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छे से इस चीज़ को आप लोग को समझना है, उसके बाद जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ेंगे हमारा गलत होने का चांस नहीं रहता है। चलिए, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। अमृता शेरगिल की मृत्यु 5 दिसंबर 1941 में लाहौर के एक दीर्घकालीन बीमारी के कारण अल्पायु में मृत्यु हो गई इनकी। 1929 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय ब्यूक्स आर्ट्स में कला की विविध शिक्षा ग्रहण की। उनके कला गुरु कौन थे? लियोनिस सिमोन थे। अमृता शेरगिल यूरोप भ्रमण के दौरान पिकासो, ब्राक, मातिस और गोंगवा के चित्रों से प्रेरणा ली और गोंगवा की तहतीन कला से अमृता शेरगिल सब सर्वाधिक प्रेरणा इन्होंने गोंगवा की तहतीन कला से ली थी। अमृता शेरगिल के चित्रों को क्या विषाद होती चीज़ हमें देखने को मिलता है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को झेलम में लाहौर में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने सुनने के सामर्थ्य खो बैठे थे। सतीश गुजराल का प्रिय माध्यम था कोलाज। राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था और राम कुमार भारत में अमृतता की शुरुआत किए थे। राम कुमार जी ही जो थे भारत में अमृतता की शुरुआत किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 111, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आयात चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय चित्रकार का नाम बताइए। ठीक, मंजीत बाबा, गणेश पायन, ए रामचंद्रन, लक्ष्मण गौड़ा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन? ये हो जाएंगे ई रामचंद्रन जी। ठीक, अच्युतम रामचंद्रन का पूरा नाम है। एक सेकंड, चलिए देखते हैं आगे। आयात चित्र श्रृंखला बनाने वाले भारतीय कलाकार ए रामचंद्रन आयात नामक भित्ति चित्र जैसे विशालकृति 7 × 60 फीट, ठीक, इस समय का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे ए रामचंद्रन ने 1986 में दिल्ली में प्रदर्शित किया था। यह महाकाव्य से संबंधित जिसमें नारी के मानसिक सौंदर्य का आकर्षित रूप से चित्रित किया है और इस श्रेणी में उर्वशी, पुरुराज, लोटसपान चित्र श्रृंखला भी है। ए रामचंद्रन का जन्म 1935 में केरल में हुआ था। कला भवन शांति निकेतन से ए रामचंद्रन ने कला से डिप्लोमा को प्राप्त किया। ए रामचंद्रन एक चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार की विशेषताएं अपने व्यक्तित्व समाहित किए और अपनी आकृति मूलक कलाकार ज्योति भट्ट का जन्म 1934 ईस्वी में भावनगर में इनका हुआ था। इनका ज्योति भट्ट का एमएसयू बड़ौदा में चित्रकार में पोस्ट डिप्लोमा किए और ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 ईस्वी में जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ज्योति स्वरूप राजस्थान के प्रथम अमूर्त एवं अभ्यंजनवादी प्रवृत्ति के कलाकार हैं। ठीक, चलिए तो अच्छे से लोग पढ़िए, प्रश्न को बार बार रिवाइज करिए और अच्छे से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक, फिर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि इनमें से कला का आलोचक को पहचानिए। कौन कला आलोचक है, समझ लीजिए। ली काबूरियर, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स फावरी, हेनरी मूर। तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा सी, कौन? चार्ल्स फावरी। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स फावरी हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। नैसर्गिक रूप से वे भारत के निवासी थे, परंतु उनका जन्म हंगरी में हुआ था और एक आलोचक के रूप में उन्होंने भारतीय परंपरा और कला के समकालीन पश्चिमी धाराओं को बढ़ावा देने की कोशिश की और आधुनिक कला तथा जीवन की पूर्व समझ के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िए, 113 नंबर क्वेश्चन। 113 कह रहा है कि विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्न में से किस आदिम, ठीक, जाति से संबंधित है। टोटम पोल की बात कर रहा है। वाइकिंग लोग, इट्रक्सन, तहतीन के मूल निवासी, अमेरिकन के रेड, क्या है वो, रेड इंडियंस। तो इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। इसका क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएंगे आपके अमेरिकन के रेड इंडियन। कौन? अमेरिकन के रेड इंडियन। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको हम।
कह रहा उत्तरी अमेरिका इंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के प्राचीनतम निवासी हैं। वे मंगोलायड जात की एक शाखा माने जाते हैं और भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। पशु पक्षी वृक्षों पर व्यक्त चित्रण गुरु जाति जनजाति नामकरण अत्यंत प्रचलित सामाजिक प्रथा है जो सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के समाजों में पाई जाती है। असभ्य समाजों में यह जो है प्रथा बहुत प्रचलित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट पर रहने वाले टिलगिट हैंड आदि जनजातियों में पशु आकार के विशाल और भयानक खंभे पाए जाते हैं, जिन्हें इन जातियों के लोग क्या देवता मानते हैं और इसके लिए इन जातियों में टोटम आडोडम आदि शब्दों का इन्होंने प्रयोग भी किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की हम बात करने चल रहे हैं। कह रहा कि भारतीय चित्र कला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मुल्क आनंद जी का है, कृष्णचंद्र जी का है, या सरोजिनी नायडू का जी का है, या राय कृष्ण दास जी का है। तो अगर आप देखेंगे तो राय कृष्ण दास जी आएंगे। कौन आएंगे? राय कृष्ण दास जी आएंगे। ठीक, चलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान रहा था। आगे देखते हैं। भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और यह विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण राय कृष्णनाथ भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भारत कला भवन के लिए संग्रह हेतु समर्पित कर दिया। इनका जन्म जो है 7 नवंबर 1892 ईस्वी को बनारस में हुआ और इनके काव्य संग्रह ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में की थी। चलिए आगे देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद तब आंसर दीजिए। ठीक, पढ़िए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक कला पर प्रसिद्ध समीक्षक हैं। किसकी बात कर रहा है? कला समीक्षक की बात कर रहा है। इसमें से यश रमन, गिरीश कर्नाड, आर.के. लक्ष्मण, सत्यदेव दुबे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यश रमन जी जो है क्या थे? एक कला समीक्षक थे। देखते हैं। चलिए प्रश्नगत विकल्पों में एस रमन प्रसिद्ध कला समीक्षक माने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 116 किस भारतीय कलाकारों ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था? के.जी. सुब्रमण्यम जी, सत्येंद्र घोषाल, भावेश सन्याल और अतुल घोष। ठीक, अतुल बसु जी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे भावेश सन्याल। यही जो है अपना 100वीं वर्ष क्या मनाए थे। ठीक, 2001 में। और देखिए क्या चीज़ दिया है, एक सेकेंड। भावेश चंद्र सन्याल का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? असम में। इन्होंने 2001 में अपनी 100वां वर्ष मनाया। उनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। सोचिए इतने लंबे लंबे जीने वाले कलाकार पड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? किसकी बात कर रहा है? समीक्षावाद की बात कर रहा है। A.R.S. बिष्ट, M.H. अंसारी, G.B. लाल, R.C. शुक्ला। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि इसमें जो सबका शॉर्टकट नाम दिया है। अब यहाँ पर जो आंसर सही होगा R.C. शुक्ला। आप सोचिए, अगर आप शुक्ला देखकर नहीं समझ पाए तो समझ गलत कर देंगे। शुक्ला देखिए R.C. ठीक, R.C. तो R बराबर रामचंद्र, C बराबर क्या है राम, और C बराबर चंद्र और शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल को ही समीक्षा कलाकार माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम जो है दे देता है तो हम कंफ्यूज में ये हो जाते हैं कि नाम तो नया लग रहा है क्योंकि शॉर्टकट में दे देता है, कभी पूरा नाम दे देता है। देखिए इसके पहले पेपर में अनसट बिनफील्ड थे, उनका पूरा जो नाम क्या था, अनसट बिनफील्ड। E.B. हैवल नाम से फेमस थे, अब दे दिया अनसट बिनफील्ड। तो बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज हो गया। तो इस चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। रामचंद्र शुक्ल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जिन्होंने भारत में समीक्षावाद को स्थापित किया और प्रसिद्ध कला समीक्षक कहलाए। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की थी? किरण शर्मा, रचना,
महादेवी वर्मा और सविता श्रीवास्तव। तो इसमें आपको फटाफट आंसर देना है, कौन सा सही हो जाएगा बोलिए। ये जो महादेवी वर्मा जी के नाम सुने होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। ये साहित्यिक थी, लेकिन उसके साथ साथ चित्रकारी भी इन्होंने क्या की थी, बनाई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि भारत की एक प्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिन्होंने साहित्यिक के साथ साथ चित्रकारी भी की और इन्होंने कई रेखा चित्रों का भी निर्माण भी किया था। चलिए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है। कह रहा इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। प्रसिद्ध कला समीक्षक की बात कर रहा है। एएस रमन, आर के लक्ष्मण, फिर जो गिरीश कर्नाड, अमर्त्य सेन। तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है रिपीट हो रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है। यस रमन, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो। यस रमन का जन्म 1919 में कडप्पा जिले में हुआ था और दक्षिण भारतीय राजस्थान प्रदेश में इन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी कला और वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और एक प्रसिद्ध कला समीक्षक माने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। गणपत वी स्थपति, राय कृष्णदास, BS अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा 120 वाले का हो जाएगा गणपत स्थपति जो है। ठीक, आइकनोग्राफी ध्यान दीजिएगा, आइकनोग्राफी मतलब गणपति वी स्थपति। ठीक, ये पूरा क्या है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक हैं ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गणपत वी स्थपति का जन्म 1924-27 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है 5 सितंबर 2011 को चेन्नई में हुई और इन्होंने इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है 121 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। रघुराय जाने जाते हैं, किनकी बात कर रहा है, रघुराय के बारे में। उपन्यासकार, अभिनेता, कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफी। तो किसके रूप में जाने जाते थे, ये फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। रघुराय जी का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं और रघुराय ने 1965 में फोटोग्राफी शुरू किया और अगले वर्ष मुख्य फोटोग्राफर के रूप में द स्टेटसमैन समाचार पत्र में शामिल हो गए इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गीता कपूर हैं, क्या हैं, चित्रकार हैं कि मूर्तिकार हैं कि प्रिंट मेकिंग, कला इतिहासकार तथा समीक्षक हैं। तो गीता कपूर की अगर हम बात करेंगे तो क्या थी, ये कलाकार, इतिहास तथा कला समीक्षक थी। क्या थी, इतिहासकार तथा कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। गीता कपूर एक ख्याति प्राप्त जो है इनकी है इतिहास तथा कला समीक्षक है। इनकी जो ख्याति जो प्राप्त हुई थी ये इनको इतिहास और कला के क्षेत्र में ज़्यादा प्राप्त हुई थी और इन्होंने समीक्षा भी ज़्यादा की है, इसलिए समीक्षक इनको कहा जाता है, कला समीक्षक। ठीक, जो कला समीक्षक में क्या होता है, चित्रों को, चित्रकारों की आलोचना और उनकी अच्छाई बुराई दोनों का डिस्कस किया जाता है, जिससे कलाकारों क्या होते हैं कुछ जानकारी होती है तो ये लोग अपने काम को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो समीक्षक भी होते हैं कुछ लोग। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है अगला। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा। रेखावली की बात कर रहा है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक वाजपेयी। तो 123 वाले क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, क्या हो जाएगा, फटाफट आपको आंसर दीजिए। ठीक, इसका आंसर जो है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पैराग्राफ देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कला समीक्षक एवं प्रसिद्ध चित्रकार भी थे।
इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा दी, ठीक। और यहाँ पर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और यहाँ पर शिक्षण कार्य करते हुए उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें ली, जिसमें से रेखावली, पश्चिम, आधुनिक चित्रकार, कलाकार स्वादन, आधुनिक कला प्रवृत्ति आदि इनकी प्रसिद्धि थी, ठीक। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शिक्षण कार्य हेतु इन्होंने इतना ज़्यादा किया था और यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय कला की शिक्षा दी है और विभाग के अध्यक्ष भी रहे। मतलब जो पहले पढ़ता था जहाँ संभवतः वहीं पर कुछ न कुछ वो हो जाते थे, ठीक। चलिए आगे देखते थे। अगला हमारा 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखी है, ठीक। किनके द्वारा लिखी गई है, असित कुमार हलदार, हर्बर्ट रीड, अवनींद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी। तो द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट, इसको आप अच्छे से पहले पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। आनंद कुमार स्वामी कौन थे, आनंद कुमार स्वामी जी थे। चलिए, आनंद कुमार स्वामी ने लगभग 341 निबंध लिखे और 1917 ईस्वी में मिरर ऑफ चेंजर्स, 1928 में द डांस ऑफ शिवा, 1927 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट और 1934 ईस्वी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट इन्होंने लिखा। आनंद कुमार स्वामी भारतीय दृष्टिकोण से रस सिद्धांत को ही सौंदर्य का पर्याय माना है और आनंद कुमार स्वामी रस को अदृश्य मानते हैं और रस रसिक की कल्पनात्मक तथा इंद्रिय चेतना का परिणाम है जो आनंदमय है। आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार रस का ज्ञान कलाकार का होता है जो सहज ज्ञान है और इस सहज ज्ञान को कलाकार कलाकृतियों के अभियुक्त करता है। चलिए अगला जो हमारा है, ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का आज जो है अंतिम क्वेश्चन ये है, बृहत कला कोश के लेखक कौन है। ध्यान दीजिए, बृहत कला कोश की बात कर रहा है। ज्योति जोशी, रूप नारायण बाथम, शेखर सेन, विनोद भारद्वाज। तो बृहत कला कोश की अगर हम बात करें तो कौन आंसर सही होगा, विनोद भारद्वाज जी थे बृहत कला कोश के लेखक। चलिए देखते हैं। बृहत कला कोश के लेखक विनोद भारद्वाज जी हैं और भारतीय कला के लेखक वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं। कला एवं स्वदेशी लेखक आनंद कुमार स्वामी जी हैं। रूपावली शिल्प कथा नंदलाल बोस जी की है। हिंदू विवाह मूलकरार आनंद जी की है। आर्ट एंड इल्यूजन के लेखक ई ग्रीनविच है। और देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट लेखक कलिंगवुड प्रोफेसर कलिंगवुड हैं। मीनिंग ऑफ आर्ट हर्बर्ट रीड हैं। आइकोनोग्राफी लेखक गणपति वीएसपति हैं। तो इस तरह से आपका जो ये वीडियो पूरा समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।